1 2 3। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं टेनिस क्रिकेट जगत के सुल्तान इम्परर जिनका नाम है नुमान शेख, जिन्होंने बढ़ाया है क्रिकेट का मान और हम सभी करते हैं इनका सम्मान। वेलकम नुमान भाई। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं टीम ऑनर मारी खान। और आप सभी जानते हैं इन्हें, मैं अपने कई नाम हमने इनको दिए हैं। जैसे एक नाम मैंने दिया द मिथ द लीजेंड द नुमान शेख। तो आज कुछ बातें करना चाहेंगे नुमान सर आपके साथ। मुझे बहुत फ़ख्र होता है जब मैं आपके साथ लाइव इंटरव्यू करता हूँ या इस तरीके की चर्चाएं आपके साथ करता हूँ। मारी भाई, सीधे मुद्दे पे आते हैं, बात करते हैं कि अभी कुछ महीनों से ये सबके सवाल आ रहे हैं कि मारी खान की जो टीम है वो क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रही है अलग अलग टूर्नामेंट्स में। देखिए, जैसे हम लोग जब टीम बनाए थे हमारी 11, तो हमारा ये टारगेट था कि आजमगढ़ में जो भी टूर्नामेंट हो रहे हैं जी जो आसपास के हैं जी 8-10 टूर्नामेंट वो खेला जाएगा। बाकी जैसे मैं अभी देखिए 20 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ और भी मेरे दोस्त हैं, फाइनेंसर हैं, मैं बिहार है, MP है, UP पूरा, तो मुझे कवर करना रहता है। तो अगर हर जगह हम लोग अपनी टीम उतार देंगे तो और लोगों का मैच नहीं खेल पाएंगे। तो हमारा ये था कि हम लोग जो इधर टूर्नामेंट जितने होंगे अच्छे जी वो सब खेलेंगे। रही बात जहाँ तक अभी टीम, देखिए मैं बहुत व्यस्त चल रहा हूँ, आपको पता होगा मैं बिहार एक एक हफ्ता 10-10 दिन रह के आता हूँ, खेलता हूँ, जी फिर आता हूँ यहाँ पे। जी तो टीम जो अपनी बनानी होती है तो 11 प्लेयर सेट करने होते हैं, उसको लेके चलना पड़ता है। और सब प्लेयर अभी सबका मैच चल रहा है, सीज़न है, सब इधर उधर अपना खेल रहे हैं। तो और रही बात थोड़ा सा मारी के घर में थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, तो जी 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 वो मारी बता सकता है कि थोड़ा दिक्कत है, मैं जानता हूँ। जी जी इसीलिए हम लोग टीम अभी नहीं उतारे। अभी हम लोग उतारने वाले हैं टीम, 2-4 टूर्नामेंट में ऐसे उतारेंगे जी तो कोई सोचा भी नहीं होगा। जी लेकिन एक समय होता है ना कि हाँ टीम कहाँ खेलनी चाहिए, कब खेलनी चाहिए। जी ऐसा नहीं कि मारी 11 टीम नहीं है, ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं, सब प्लेयर्स हमारे पास हैं। जी लेकिन अभी और भी मैचेस हो रहे हैं, सब बड़े मैचेस हो रहे हैं, तो हम वहीं खेलें जहाँ हमको सही लगता है, जहाँ हमारी टीम लगता है कि पूरी बैलेंस होकर वहाँ उतर सकती है। इसीलिए हम लोग अपनी टीम अभी नहीं उतार रहे हैं कहीं पे। जी नुमान भाई, आपसे रिलेटेड मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं आपके बारे में, आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ अनसुनी कहानियां जो आपसे हम सभी जानना चाहते हैं। जैसे कि मुझे पता है, जहां तक मेरी जानकारी है, 2008, 2009, 2010 आप एक गेंदबाज के रूप में आपका जो चयन यूपी की जो रणजी की जो टीम है उसमें चयन होते होते रह गए। आपको डेंगू हो गया था जिसकी वजह से आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। उसी दौरान 2010 में आप अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करते हुए आप जो है मुंबई इंडियंस के डग आउट तक पहुँचे। तो ये जो गली टू ग्लोरी, जो ये आपने इतना बड़ा ये सफ़रनामा तय किया, कुछ उस पर आप रोशनी डालना चाहते हैं। देखिए, जैसे मैं बचपन से ही मुझे क्रिकेट का शौक़ था और मैं बचपन से ही खेलता था क्रिकेट। और 2007 में मैं जी लखनऊ गया तो बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि आपको बाहर ट्राई करना चाहिए। जी तो मैं 6 महीना प्रैक्टिस किया लेदर बॉल से। मैं उससे पहले लेदर बॉल नहीं खेलता था। जी जी तो 2008 में मैंने अंडर 22, पहले जो अभी अंडर 23 चल रहा है, मतलब जूनियर रणजी ट्रॉफी उसको कह सकते हैं जी वो उसमें, क्योंकि रणजी ट्रॉफी 3-4 प्लेयर करंट उसमें खेलते हैं। जी तो मैंने ट्रायल दिया और पहले ही साल मेरा सिलेक्शन हुआ यूपी की टीम में। जी और मैं 2-3 साल लगभग टीम में था, खेला, परफॉर्मेंस दिया। जी और तो मैं फिर खेलने लगा, प्रोफेशनल क्रिकेट जो होता है मैं खेलने लगा। फिर मेरा रणजी ट्रॉफी ट्रायल था, मुझे इंजरी हुई और फिर मुझे डेंगू भी हो गया था। जी जी नहीं हो पाया, तो फिर जो मेरा परफॉर्मेंस था 22 में, जी उसको देखते हुए जो है मैं ट्रायल पे गया। नौशाद सर ने मुझको नौशाद सर मुझको ही लेके गए थे वहाँ पे मुंबई में। मैं राजस्थान रॉयल का भी कैंप किया हूँ। अच्छा, आपने राजस्थान रॉयल्स का भी कैंप किया पहले हुआ है? मैं राजस्थान रॉयल का ही कैंप किया हूँ IPL का, उसके बाद मैं मुंबई इंडियंस में। अच्छा, उसके बाद मुंबई इंडियंस का कैंप्स किया। जी जी, तो गया तो जो मेरा परफॉर्मेंस था यहाँ पे, 4 मैच में 16 विकेट थे मेरे 4 मैचेस में 16 विकेट दिया यूपी के। जी, तो उसको देखते हुए मुझे सिलेक्शन हुआ था मेरा वहाँ पे IPL 3 तब था उस टाइम। उस टाइम से हमने देखा मुंबई इंडियंस की कैप में मतलब पूरे विश्व क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर जी
और सबसे ज़्यादा सनत जयसूर्या जिन्होंने सबसे तेज़ी से रन बनाना सिखाया। उस डग आउट में हमने देखा डेविन ब्रावो जैसे जो है मीडियम पेस उस वक्त जो बहुत मतलब बहुत कैपेबल प्लेयर, उनके साथ वो डग आउट शेयर करना। अभी कभी कभी हम लोग आजकल ट्रेंड में फेसबुक वगैरह पे भी देखते हैं, आप नीता अंबानी जी के साथ हाथ मिलाते हुए आपकी फ़ोटो वायरल हो जाती है। तो वो डग आउट शेयर करने के बाद आपको कैसा फील हुआ? देखिए वहाँ पे जो माहौल रहता है आईपीएल में वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप अगर आईपीएल खेल रहे हैं, आप आईपीएल कैंप में हैं तो बहुत बड़ी बात है। समझ लीजिए आप इंडिया खेल रहे हैं, क्योंकि अब उसके बाद आईपीएल से तो अब सभी प्लेयर्स जो है जितने सब इंडिया खेल रहे हैं, आईपीएल में अच्छा कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी की बात थी मेरे लिए, और बहुत बड़ी बात थी कि मैं उस टीम में था जिसमें महान प्लेयर जिन, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बचपन से ही सचिन तेंदुलकर का फ़ैन था। क्योंकि मैं जब मेरा आईपीएल में सिलेक्शन हुआ तो मेरा एज अ बॉलर हुआ था। जी मैं फास्ट उसमें बॉलर भी था आते हैं। जी। तो मैं बैटिंग में मुझे सचिन तेंदुलकर की बैटिंग बहुत अच्छी लगती, क्योंकि वो चारों तरफ शॉट खेलते थे जी और मैं आज भी वो जो है टेनिस क्रिकेट में भी मैं वो ज़िंदा रखा हूँ कि चारों तरफ खेलना शॉट। तो और मेरी खुशनसीबी थी कि मैं उस टीम में था जिसमें इतने बड़े बड़े प्लेयर्स थे, जिसमें मैं कैम्प किया उस टीम का, सबके साथ रहा मैं 1.5 महीने जो होता है उनका जी जी कैम्प में। आपने जी। जी कैंप्स को देखा। अब मेरा सवाल आपसे है, आप वहाँ पे 4 मैचों में आप 16 विकेटें निकालते हैं, आप जो है रणजी में आप यूपी से लेके मुंबई इंडियंस तक पहुँचते हैं, एज अ बॉलर के रूप में आपका होता है। लेकिन आपका कैरियर जो हम उत्तर प्रदेश और जो टेनिस क्रिकेट किंग आपको कहते हैं, वो हम लोग एज अ बतौर बल्लेबाज आपको जानते हैं। तो ये सफ़र एक बॉलर से एक बल्लेबाज के रूप में कन्वर्ट होना, ये सफ़र कैसा रहा आपका? देखिए सर, इसमें बहुत मज़ेदार बात है। मैं जी, जी। पहले बैट्समैन था, जी, पहले आप बैट्समैन और थे। जैसे ही मैं बॉलिंग करता था, और मैं पहले से बॉलर भी था। जी। आप जानते होंगे मैं दोनों चीज़ परफेक्ट था। ऑलराउंडर। मैं 10 साल अपने लाइफ का, मैं 10 साल पहली गेंद खेला हूँ, मतलब ओपनिंग करता था मैं, पहली बॉल फेस करता था और पहली बॉल डालता था। अच्छा, ये 10 साल मैं कंटिन्यू किया हूँ। ये 10 साल आपने किया। हाँ, पहला बॉल मैं फेस करता था और पहली बॉल डालता था मैं। जी तो मैं बैट्समैन तो पहले से ही था, लेकिन अगर आप देखेंगे लेदर बॉल में बॉलर्स के लिए बहुत मौका रहता है, क्योंकि बॉलिंग करना बहुत टफ है, बहुत मेहनत का काम है बॉलिंग। बैटिंग तो थोड़ा आसान है, कम मेहनत करेंगे तब भी आपका जो है चल जाएगा काम। तो आपकी पर्सनालिटी, आपकी जी। हाइट, आपके मसल्स मेरा काफ़ी एक्टिव, आपने अपने ऊपर बहुत फिटनेस लेवल भी बहुत आपका फिटनेस बहुत में बहुत शानदार मेहनत रहा। करता जी। था मैं, और बॉलिंग मेरी अच्छी थी, मेरी पेस थी उस टाइम 140-45 में डालता था। वो पूरा यूपी इस बात को जानता है। इसमें मैं कोई बोलेगा कि 140-45 डाल रहा है, झूठ बोल रहा है। सबको पता है, जो मेरे बारे में जानते होंगे सबको पता है मैं 140-45 डालता था बॉलिंग। आप लेदर बॉल से 140-45 तक आपकी पेस रही है। बिल्कुल। ये जेन्युइन पेस 140-45 ये आसान नहीं होता है। जी। चलिए अब आप सीधे कन्वर्ट होते हैं टेनिस क्रिकेट की तरफ। आपका सफ़र कब शुरू हुआ कि आपने टेनिस क्रिकेट में अचानक से तो आप आए नहीं, इतना सारा नाम, इतना सारा ग्लैमरस, अब जहाँ पे जाते हैं बहुत सारे आपके फैंस व्यूवर्स, लाइव में लगातार सवाल, बहुत सारी चीज़ें होती रहती फेसबुक पे। और मुझे लगता है जिस दिन आप क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, न जाने कितने क्रिकेट फैंस के दिल टूट जाएंगे। वो बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो हम सब भी नहीं देखना चाहते, हम सब भी आप सभी को खेलते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन अभी अब ये तो ठीक है, हम सीधे आपसे पूछना चाहते हैं, आपने अपनी क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से की, कैसे की? देखिए मैं क्रिकेट अपने गांव से ही खेलता था पहले। इसरौली? जी, अपने गांव से, इसरौली से क्रिकेट। मेरे गांव में क्रिकेट का माहौल बहुत अच्छा था। हमारे जो बड़े भाई हैं जिशान भाई, बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, सिल्ली कॉलेज में पढ़ते थे। जी। हमारा पूरा परिवार लगभग क्रिकेटर। हमारे भाई जो मुफ्ती साहब खुशीद भाई जो प्रधान, आज भी टूर्नामेंट्स में जाते हैं वो वो? क्रिकेट अच्छा खेलते थे। और मेरे इरफान भाई, उस्मान भाई, सब, मतलब मेरा पूरा परिवार लगभग क्रिकेट से जुड़ा हुआ था और सब लोग खेलते थे। पर एक टाइम ऐसा था सबके खून में और क्रिकेट जो था। हमारे गांव के, मैं आपको बता दूं, आप हो सकता है जानते हो, बस वैस भाई, जी, जी। अजमल भाई मलिक साहब जो वो, जी जी जैद भाई, हाफिज अबसाद, वसीउल्ला भाई, जी तो बबलू भाई, अशाद भाई, मतलब हमारे गांव में क्रिकेट का माहौल बहुत अच्छा था। तो हमारी एक ऐसी टीम थी इसरौली की उस टाइम, जो हम लोग 11 प्लेयर्स, मतलब 11 गांव के ही खेलते थे ओपन टूर्नामेंट। क्योंकि अभी ओपन टूर्नामेंट खेलना होगा 2-4 गांव के लोग बुला के खेलते हैं। जी। हमारी जो टीम खेलती थी
हम सब एक गांव के थे, 11 के 11। और अच्छी यानी बात, सभी लोग जो है अपनी टीम बना के लाते थे, हाँ, आप जो हम लोग इसरौली 11 के से ही खेलते प्लेइंग थे। लेवल तो लेके मैं आप उनसे खेलते थे। उस टाइम बहुत छोटा था, तो मैं अपना इधर उधर खेलता था, तो उसमें कितनी उम्र रही होगी उस वक्त लगभग? 12-13 साल का मेरा 12-13 साल। हाँ जी, क्योंकि मैं थोड़ा मेरा जो मेरी हाइट वेट थी शुरू से ही मैं थोड़ा लंबा था और थोड़ा चौड़ा भी था। जी। जैसे एक होता है नॉर्मल लड़का, वैसा नहीं था, मैं सबसे बिल्कुल अलग था बिल्कुल। हम्म, तो मेरे गांव वालों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। हम्म, जब हमारे एक जो है कैप्टन हुआ करते थे, बहुत सीनियर प्लेयर हैं, नसीम भाई, गुड्डू भाई, नसीम नाम उनका। नसीम भाई गुड्डू कहाँ के रहने वाले? हमारे गांव के ही। सही से तो वो बड़ी मेहनत करते थे। तो मेरा डेली का काम रहता था, मैं सुबह उठता था लगभग 5 बजे, करीब 5:30 बजे मैं उठ जाता था। जी। सुबह मैं सब प्लेयरों को उठाता था, सबके घर जाके। तब फ़ोन का ज़माना नहीं था, लैंडलाइन वाला था, तो सबके पास भी नहीं था, मेरे पास तो था घर पे। तो मैं सबको जाके जो है तैयार कराना, फिर मैं आता था घर, अपना नहा धो के मैं 1 घंटा डेली प्रैक्टिस करता था मैच खेलने से पहले। ये बहुत लोगों को नहीं पता होगी, जी। अभी मैं छोड़ दिया वो चीज़। मैं 10 साल कंटिन्यू ऐसा किया हूँ। सुबह उठता था, सबको तैयार करा, फ़ोन करना। आज भी मैं वही काम करता हूँ। जो टीम मैं बनाता हूँ, सुबह मैं ही उठता हूँ। वो मारी की टीम है, समझ लो मेरी ही टीम है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी इनका सारी होती है। कोई रोल नहीं रहता किसी प्लेयर के लिए। मैं ऑन कैमरा बता देता हूँ, जी। 6 बजे उठना। 6 बजे उठना मेरा। जी। सब प्लेयर को मुझे फ़ोन पता है। करना, चाहे ओसामा हो, चाहे सलमान हो, चाहे मुसैब आलम हो, चाहे अनस हो, कासिम हो, जो भी है, मतलब जितने हमारे मुसैब हाँ हाँ। या इवन कुमारी खान को भी आप ही जगाते हैं। आते सुबह हाँ, बीमारी बिल्कुल। खान के, हाँ। और मैं तो बोलता हूँ मेरी टीम में 2-3 प्लेयर इतना सोते हैं हाँ। कि जैसे उन पे बात कर लेते, कौन कौन सोते हैं? सबसे पहले देखिए सलमान मिर्जा सलमान मिर्जा, हाँ। बहुत सोता है, उसको सोना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। दूसरे नंबर ओसामा, उसामा पांड्या। ओसामा शेख जी, 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 वो उसको वो भी बहुत सोता है। हाँ, ठीक है। और मुसैब आलम। अच्छा, मुझसे ये 3 लोग को जब मुझे कहीं मैच खेलने लेके जाना पड़ता है, मतलब 7 बजे अगर मान लीजिए निकलना है, तो कम से कम मुझे लगता है 20 कॉल करनी पड़ती है इन लोग को। तो मतलब बहुत बड़ा चैलेंज इन लोग को सुबह उठाना। और होता कभी कभी ऐसा है कि मतलब दिल कहता है कि यार हटाओ यार, छोड़ो, हम नहीं खेलेंगे क्रिकेट। जैसे मैं 6 बजे उठ गया, वो लोग अगर 9 बजे आते हैं तो मेरा 3 घंटा तो बेकार, मैं भी सो सकता था 2 घंटे। तो ठीक है, वो भाई मेरा काम है, मैं सीनियर हूँ, मैं एज अ कैप्टन, अगर वो लोग नहीं उठ पा रहे हैं तो मुझे उठाना पड़ेगा। कोई किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। जब नंबर अक्सर नहीं मिलता है तो कैसे जगाते हैं? हाँ, अगर मान लीजिए किसी सबका प्लेयर्स के नंबर वगैरह नहीं अरे मिलते जान लीजिए मैं पूरा गांव एक कर देता हूँ। अच्छा, पूरा गांव सबको जगह हो। चाहे ओसामा का गांव हो, चाहे सलमान का, चाहे मुसैब अगर फ़ोन नहीं उठाता उसके भाई के पास फ़ोन करता हूँ। वसीर आलम मेरा दोस्त है, वो नहीं तो मेरा ननिहाल है राजापुर से, उनको करता हूँ, वहाँ फ़ोन करता हूँ, भेजता हूँ। तो मतलब कहीं न कहीं से ज़रिया बन जाता है, बात हो जाती है। तो बड़ा टफ रहता है टीम में, टीम को लेके चलना। इसीलिए मैं बोलता हूँ सबसे कि जो नया लड़का, जो यंगस्टर है, वो ज़्यादा अपने गेम पे फोकस करे, इन सब चीज़ों से दूर रहे, मुझे जो लगता है। क्योंकि ये काम सब नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल काम है। अभी तो देखो कामरान खान है, इतना बड़ा प्लेयर है अभी उसके पास अगर कोई कॉल करेगा टीम बनाना, ये वो, भैया मैंने नुमान से बात करो। अच्छा, हम ऐसा देखते हैं। हाँ, कि नुमान से बात करो, वो डील करेगा क्या है कैसे। क्योंकि बहुत टफ होता है यार सुबह। सही बात ये है कि आदमी अगर जैसे लेट नाइट हम लोग आए, बिहार से मैच खेल के 1-2 बजे पहुँचे, तो सुबह जल्दी उठना भी टफ होता है। तो ये कंडीशन रहती है कि, लेकिन मेरा काम है, मैं बचपन से करता हुआ आ रहा हूँ। मैं अपने गांव की जब टीम बनाता था, हाँ, मैं वो बात मैं अपने गांव वाली भूल गया था कहना। आते हैं उसी मुद्दे को वापस हाँ, आते हैं। तो सब प्लेयर को यार सुबह उठ के फ़ोन करना, टीम को लेके चलना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन करना पड़ता है मुझे, क्योंकि मैं नहीं करूँगा तो टीम ही शायद ना जा पाए। ऐसा है। यहाँ से आपकी शुरुआत हुई है। अच्छा, आपकी जीवन की पहली कमाई कितने रुपए की आपकी हुई थी जब आप गए जहाँ पे आपको लगा यार ये पहली बार मतलब आपको पैसे मिले, उस टाइम कितने रुपए मिले? पहली कमाई आपकी कितनी रही होगी? जवाब सही आना चाहिए। हाँ, देखिए और कितना था? हम नहीं पूछ रहे हैं, ऐसे तो हम सिर्फ ये जानना नहीं, चाहते हैं कि पहली कमाई मैं कितनी वही थी? चीज़ बोल रहा हूँ। देखिए हम लोग, मुझे तो 6-7 साल तो पता ही नहीं चला कि पैसा मिलता है इसमें। पैसे नहीं मिलते थे ना उस टाइम। तो संबंध में कभी तो मैं लेकिन एक चीज़ आपको बताता हूँ कि मैं जब क्रिकेट खेलता था ना, तो उस टाइम में जितने और प्लेयर्स थे हमारे गांव के भी हो, या मिराज की टीम इतनी अच्छी थी, आसिफ भाई मिराज जी,
उमर भाई, बबलू भाई, नौशाद भाई, फूलपुर और बाकी और आसिफ भाई बरौली। हाँ सब तो जितने बड़े प्लेयर थे हम्म, उन सब में मैं सबसे छोटा था हम्म, और कम एज में, और उस टाइम जो मेरा परफॉर्मेंस था बहुत अच्छा था। तो मुझे ऐसे तो मैं किसी ऑनर ने मुझे पैसे नहीं दिए, हम्म, लेकिन मैं इनाम बहुत पाता था उस टाइम। हम्म। कभी कभी मैं 4-4, 5-5 हज़ार उस टाइम पा जाता था इनाम। किस सन की बात होगी? अरे ये लगभग 2004-05 की बात बता रहा हूँ। 4-5 में 4-5 हजार रुपए हाँ, एक दिन पा में जाता मिलना। था। आज के डेट में वो 25-30 हजार के बराबर बिल्कुल। उसकी वैल्यू होगी। तो हम लोग देखिए कोई भी बुलाता था तो चाय पानी समोसा खिला दिया, गाड़ी वाड़ी का भी पैसा कोई नहीं देता था। अपना शौक था, अपना शौक था अपने खेलते थे हम लोग जाके। और मेरे गांव वालों ने मुझसे खुश होकर, जैसे हमारे गांव की टीम बहुत अच्छी खेल रही थी, तो वही जिम्मेदारी वाली बात, जैसे मैं डेली मेरा 1-2 साल यही था कि मैं सबको लेके जाना। सब लोगों ने बोला कि अजमल भाई हैं, बोले फैज साहब में रूम ले के जो दिल्ली जाके थे, अभी मैं प्रोफेसर मास्टर हूँ। तो सब लोगों ने बात किया, अजमल भाई और वैस भाई और जितने भी लोग थे, गुड्डू भाई बहुत मेहनत करते थे सुबह उठ के बेचारे उठाना सबको। तो कि नुमान यार इतनी मेहनत कर रहा, सबको लेके चल रहा है, एक काम करो नुमान को ही कैप्टन बना दो। तो मैं सबसे जूनियर था, लेकिन टीम को लीड करने लगा। टीम को मुझे वो लोग दे दिए कि आप कप्तानी करो। मैं बोला कि यार मैं इतना छोटा हूँ, मैं कैसे कप्तानी कर सकता हूँ। मैंने अजमल भाई से बात बोली, तो अजमल भाई और वैसे भाई सब लोगों ने बोला कि ठीक है तू रह, और जो भी होगा ग्राउंड पर हम लोग देख लेंगे, हम लोग करेंगे, बाकी तुम अपना रहो। फिर वहीं से मैं धीरे धीरे फिर मेरी जैसे इसरार से दोस्ती अच्छी थी, मुन्ना से अच्छी थी, कामरान से अच्छी थी, आसिफ भाई से अच्छी, सबसे। फिर मैं टीम धीरे धीरे खिलाना शुरू किया। तो मैं 2 प्लेयर्स हैं, नवाज चकिया, राशिद शेरवानी, फरहान फरिया, उमर खंडवारी, और सिकरोर हमजा था, साकिब भाई था, खरेवा। मतलब इस क्षेत्र के जो सारे अच्छे खिलाड़ी थे वो सबको आपके लेके टीम में? सबको लेके मैं चलता था। और तब मैं बाहर थोड़ा सा निकल के खेलना स्टार्ट किया। मुझे लग रहा है जो क्षेत्र में मैं, मतलब बड़ी बात नहीं बोलना कि बाहर जो क्रिकेट खेलने का चलन हुआ, वो मैंने ही बाहर निकालना शुरू किया कि मतलब बाहर ही चल के खेलते हैं। नहीं पहले इधर ही बहुत मैचेस लोकल्स में ज़्यादातर लोग खेलते थे, बाहर मेरी से सोच टीम थी में कि यार आते बाहर खेला जाए, बड़े लेवल पे खेला जाए। तो मैं धीरे धीरे मेहनत करता गया, परफॉर्मेंस अच्छा करता गया, धीरे धीरे नेटवर्क मेरा अच्छा हुआ। आप देख लीजिए उसका उसी हैं। मेहनत का कब नतीजा आपको है। ऐसा लगा कि आपके क्रिकेट के फैंस बहुत ज़्यादा हो गए? अब उस एज में जब आपको कब ऐसा लगने लगा नहीं अब मेरा नाम बन गया है, अब मुझे बाहर क्रिकेट खेलनी चाहिए, लोग आपको देखने के लिए, आपका मैच देखने के लिए लोग दूर दूर से भी आते थे, कब आपको लगा कि नहीं अब तो नुमान जो है अब द नुमान बन चुके, द नुमान शेख बन चुके हैं? देखिए मैं बचपन से ही जब मैं क्रिकेट बड़ा खेलना स्टार्ट कर दिया, मतलब 2002, 3, 4 की मैं बात बता रहा हूँ आपको। फैन फॉलोइंग मेरी ऐसी थी कि मैं अगर ग्राउंड पे चला जाता था तो कम से कम 200 लड़के मेरे पीछे रहते थे, कम से कम। मैं बता रहा हूँ हर टूर्नामेंट की बात बता। और कमेटी जो भी कमेटी थी, जो भी टूर्नामेंट कराते थे, उनका यही था कि भाई आप लोग आ जाओ, मेरा मैच हिट हो जाएगा। वो मतलब बोलते थे ऐसा। तो हम लोग जाते थे जहाँ, और अक्सरियत में फाइनल टीम खेलती जब टीम अच्छी थी, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत सुपर फॉर्म में था। और बॉलिंग बैटिंग दोनों, फील्डिंग मेरी बहुत अच्छी थी। आप मेरी फील्डिंग बारे में सुने होंगे, तो जो लोग आज IPL में कैच पकड़ते हैं, मैं 2004-05 में वैसा कैच पकड़ता था। पकड़ चुके हैं, कार्बन कमाल कैचेस जी जो होता था। तो फैन फॉलोइंग मेरी बचपन से बहुत ज़्यादा थी, और मुझे लोग इसलिए मानते थे, ज़्यादा प्यार करते थे कि मैं बहुत छोटा था उम्र में सबसे। जितने उम्र में सबसे उम्र में आप मैं सभी सबसे- खिलाड़ियों की अपेक्षा आप छोटे मैं छोटा था, और खेल लेकिन मेरा बहुत ऊपर था। तो इसीलिए मेरी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा थी, मुझे इसीलिए इनाम भी बहुत मिलते थे। अब टेनिस क्रिकेट में तो हम 100s गिनते नहीं है, 50s गिनते नहीं है, फिर भी अमूमन आपको कुछ अंदाजा होगा अब तक आपने कितनी सेंचुरीज या हाफ सेंचुरीज मिला के लगाई? हाफ सेंचुरीज को छोड़ते सेंचुरीज कितनी लगाई? देखिए सेंचुरी मेरी आपको लगता है कि मतलब ऐसे शतक काउंटेबल प्लस की है। इतना कितना 100 आपने? से ऊपर होगी मेरी। 100 से होगी ना ऊपर। लोग ये नहीं बहुत मानेंगे। बड़ी बात है, ये 100 से लोग- 100 से ऊपर लगाइए ये। लोग नहीं मानेंगे इस बात को, लेकिन मैं लगभग उस टाइम जब सीजन चलता था, हर सीजन में मेरे 10-15 शतक रहते थे। हर सीजन 10-15 शतक होते थे। अभी तो मान लीजिए 2-4 साल से कम मैं मार रहा हूँ, क्योंकि 2-3 साल 4 साल में गैप भी किया टेनिस क्रिकेट में, क्योंकि उस पे मैं भी आते हैं अभी। हाँ। तो शतक तो मैं गिन नहीं पाऊँगा, लेकिन मुझे मतलब पूरा ये है कि 100 से कम नहीं होगा। टूर्नामेंट्स में जब मैंने सन 2016-17 के दौरान जब मैंने ड्यूरिंग कमेंट्री की शुरुआत की, मैंने पहली बार आपको
जो है सिरसाल कप में हमने देखा था, आप वहाँ मैन ऑफ द सीरीज हुए थे। फिर उसके जस्ट करंट बाद सोनवारा कप हुआ था, वहाँ पे भी आप हुए थे। फिर उसके बाद जो है ये कैफी आजमी ट्रॉफी थी वहाँ पे। तो मतलब हम मेरे सामने तीन बार बैक टू बैक होना। फरिया कप हुआ था, उस वहाँ पे भी आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी। तो ऐसे अगर हम ओवरऑल देखें तो मैन ऑफ द सीरीज जो भी एक खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, वो लगभग आपने कितनी बार की होगी? बाइक्स आपने कितने जीते होंगे? फ्रिज कूलर तो न जाने, इसकी तो हम छोड़ देखिए, देते मैं हैं। आपको साइकिल्स बताऊं। तो आपके पास न जाने कितनी थी, कितना होंगे ये सारा? मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि जैसे जब मैं पहले खेलता था तो अगर मैं 100 मैच खेलता था, अगर मान लीजिए 100 फाइनल जीता मैं, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। लोग जो मुझे जानते हाँ, होंगे हाँ। पहले से, उनको वो मानेंगे सर। जो आज नहीं सभी लोग जानता सुन होगा, लीजिए, ऐसी बातें नहीं करते जो नुमान नहीं भाई। जानते होंगे वो तो माने या ना माने भाई, उनकी अपनी मर्जी। जी। अगर 100 मैं फाइनल खेलता था एक जी। सीजन में, बात बता रहा हूँ आपको, तो 90 टूर्नामेंट में सीरीज होता था। 100 मैचेस में 90 टाइम्स जो है मैन ऑफ द मैं- सीरीज नुमान से। मैं बहुत बार ऐसा हुआ हूँ कि जैसे कंटिन्यू में 10-10 मैच में सीरीज हुआ लगातार कंटिन्यू, जी ऐसा मेरा परफॉर्मेंस रहता था। जी। क्योंकि जो मैं अब एक बात मैं और ऑन कैमरा में बात करता हूँ आपसे कि जो मेरा गेम था ना उस टाइम, मैं उस गेम का मैं 30% खेल रहा हूँ अभी। जो मेरा गेम था 2006, 7, 8 में, 10 में, जी। जो आप 16 की बात कर रहे हैं, 16 में मेरा 2-3 साल गैप भी हो गया था बीच में। फिर मेरा एक टूर्नामेंट चल रहा था सुद प्लस वाला, जो मैं पीछे देखा उनका पहन तो लेदर का। राजस्थान में आप थे, वहाँ जी। से आप लोग वापस उसमें लौटे 2 साल थे। मेरा गैप हुआ था। हाँ। लेकिन मैं बताऊँ आपको कि 2016 में जब आया था तो 5 मैच में लगातार सीरीज हुआ था। बॉलिंग कहीं भी थोड़ा बहुत किया था मैंने, लेकिन एज ए बैट्समैन आपने काफी अच्छा 2016 में performance बहुत किया फॉर्म में था। जी। फिर एक आध साल बीच में फॉर्म तो ख़राब नहीं कर सकते, मतलब अच्छा था। लेकिन सीरीज़ की जहाँ तक बात है, तो जब मैं बॉलिंग करता था तो 10 में 8 मैच में सीरीज हो जाता था। अभी अब आते हैं जो करंट जो टूर्नामेंट और जो बाइक की बात कर रहे थे आप अभी, बाइक्स पे भी आ जाते बाइक मैंने कितनी जीती सीरीज़ में? मैं अगर देखा जाए, मैं पर्सनली अगर अपनी इंडिविजुअल जो आपके पास रही हैं, तो लगभग मुझे लग रहा है 18-19 बाइक मैंने सीरीज जीती है। और 18-19 बाइक। और एज अ कैप्टन, मतलब मैं मेरी टीम, भाई ऐसे तो मैं बहुत बाइक जीते मेरे। और जो मैं फाइनेंसर, जो मैं कप्तान था, मैं टीम खिलाता था इसरोली की, लगभग 24-25 बाइक में जीता हूँ टोटल मिला के। मतलब एक अच्छा खासा एक शोरूम हम खोल सकते थे। लेदर बॉल में कितनी सेंचुरी होगी? 2003 में बिलरियागंज में नाइट मैच में सुना बहुत तगड़ा खेले थे। हाँ, बात सही है। लेदर बॉल में मेरा वो ज़िंदगी का वो दूसरा मैच था। मैं एक बार पहला मैच खेला था, मुझको 2003 में आपकी उम्र क्या रही होगी? अब वो बहुत कम रही होगी। उस एज में, क्योंकि देखिए करीब जब भी नुमान भाई ये जिक्र जहाँ आपको फंसाना चाह रहे हैं, मैं फंसाना नहीं चाह रहा हूँ। अभी मेरा आप- डायरेक्टली मेरा ये इंटेंट ये है, मैं पॉजिटिव इंटेंट में आता हूँ नुमान भाई। जैसे उस उम्र में 2003 एक ऐसा समा था, अगर मैं आज 23 साल पीछे की बात हो रही है, आपकी फिटनेस, आपका लेवल इस टाइम ऐसा है, उस टाइम आपकी उम्र बहुत कम रही होगी। और जब भी मैं पुराने क्रिकेटर से, जब भी मेरा जैसे सायम भाई से बात हुई है, इसरार भाई से मेरी बात हुई, हमजा भाई से बात हुई है, वो हमेशा बड़े फक्र के साथ आपका नाम लेते हैं। 2003 में मैं इसलिए नाम ले क्योंकि उस वक्त आपकी एज बहुत कम रहेगी, नॉमिनल आप बहुत रहे होंगे, 15 से अंदर ही रहे होंगे, 13-14 साल आपकी उम्र रही होगी उस टाइम लेकिन मैं लगता नहीं था नाइट 13-14 टूर्नामेंट में आपकी वो परफॉर्मेंस जो आज भी लोग याद करते हैं। उस साइड में बिलरियागंज वाला जो मैच था, मुझे लग रहा थोड़ा 2004 और में रहा होगा, 4-5। अब्दुल्ला भाई ने कमेंट किया था और वो बहुत बिलरियागंज का मैं बात बता रहा हूँ, जो लेदर बॉल था। तो रेहान भाई संजयपुर भाई आप जानते हो, हाँ, रेहान संजरी बड़े प्लेयर थे, लेजेंड प्लेयर। तो मैं जब पहली बार लेदर, मुझको बड़ा शौक था लेदर खेलने का। तो हारिस भाई आसिम भाई को जानते होंगे, दाऊदपुर। तो बड़े बाल वाले हैं। हाँ, बड़े बाल वाले वो बॉलर थे, लेफ्ट। हारिस भाई बैट्समैन थे, बहुत स्टाइलिश बैट्समैन थे। तो हारिस भाई ने मुझे बोला कि एक मैच करना है खेलने। मैंने कहा ठीक है भाई, खेलूँगा लेदर का मैच। मैं और खुश हो गया कि यार लेदर का मैच खेलने। तो वो पहले यहाँ जो ये है ना, क्या निज़ामाबाद में तहसील है ना, पहले इधर थी कोई पुरानी तहसील वसील कुछ थी क्या? टीकापुर के पास। नहीं, निज़ामाबाद में ही मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, निजामाबाद। अभी तो नई तहसील बनी उधर, कोई मतलब वो ख़त्म हो गई थी, लेकिन वो जगह थी उधर, एक ग्राउंड था। तो मैं पहली बार वहाँ पे लेदर मैच खेला था अपनी ज़िंदगी का पहला।
तो मैं 26 रन बनाया था, मुझे आज भी याद है वो। 20 रन। उसमें मैंने 2-3 चौके मारे थे, एक छक्का भी शायद मारा था, मुझे अच्छे से छक्का नहीं आया। जब मैं चौका पहला मारा था तो मैं बस टेनिस बॉल को ऐसे मैं कर दिया और बॉल इतना तेज, मतलब 4 का, मैं कह रही यार भाई तो बहुत आसान है, बस मैं टच किया हूँ, टाइम किया हूँ, चौका चला गया। तो मुझे लगा कि यार खेलना चाहिए, तो मैं, लेकिन टेनिस क्रिकेट इतना हावी हो चुका था उस टाइम, मौके नहीं मिलते थे। फिर हमारे भाई की ससुराल है बिलरियागंज, तो ये वो टीम बनाई जाएगी, तो रेहान भाई, हरीश भाई, सब लोगों ने टीम बनाई। तो हम लोग को ये बोला गया कि टेनिस मैच है वो, सबको पता था और सबको पता था टेनिस में, मुझे पता था कि लेदर का। हाँ, मैं लेकिन किसी को बताया नहीं था कि अगर बता दूँ कोई जाएगा नहीं खेलने। सब लोग ऐसे भाई सब लोग गए। जब हम लोग गए वहाँ पहुँचे, वो बहुत ज़बरदस्त बात है। तो जैसे ही हम लोग गए मैच देख रहे थे और एक लड़का बैटिंग कर रहा था, तो बॉल डाला, उसको लगी यहाँ पे, हेलमेट नहीं लगाया था उसको। तो हम लोग, अरे यार पैड लगाया तो लेदर मैच लग रहा है। सब लोग बोले, मैं तो जानता ही था। अरे भाई सब हालत खराब है भैया, सहम गए होंगे। तो जब हम लोग टॉस जीते, बैटिंग लिए, तो ये हुआ कौन जाएगा, तो सब लोग पीछे हट रहे। तो मैं छोटा था उस टाइम भी, सबसे भी छोटा था मैं। जाओ तुम बैटिंग करके आओ, बाद में करो तुम। रेहान भाई, मैंने कहा रेहान भाई मैं बाद में करूँगा। रेहान भाई मुझको डांटे, अरे चलना बहुत आसान है, चल मैं हूँ ना। हम रेहान भाई की ओपनिंग करने। तो अगर बिलरियागंज का कोई भी होगा, जो मैच देखा होगा उसको याद होगा, मैंने जो जो छक्के मारे थे वहाँ पे, कुछ छक्के तो मैं मार दी तो बॉल ही नहीं मिला था नाइट मैच में, बहुत दूर मारा था मैं। उसमें एक टीम थी वहाँ की, आपकी मऊ की, उनके अगेंस्ट में बहुत अच्छी बैटिंग किया था। और फिर समरसेट टीम उस टाइम थी, इकबाल अब्दुल्ला सब लोग खेलते, सुहेल भाई, उनके अगेंस्ट हम लोग सेमीफाइनल रन बहुत कम बनाए थे, लेकिन मैं बॉलिंग से बहुत अच्छी बॉलिंग किया था वहाँ पे। तो हम लोग जीते फाइनल में। हम लोग शहजाद भाई बिलरियागंज बहुत अच्छा प्लेयर था, बहुत अच्छी बैटिंग है, बहुत स्टाइलिश बैट्समैन है, उन लोग से हम लोग फाइनल हार गए थे। फाइनल हार गए। हाँ, तो वो लेदर का मैच मुझे बहुत याद है। मैं मैन ऑफ द सीरीज़ हुआ था वहाँ पे भी मैन ऑफ द सीरीज। मैन ऑफ द सीरीज़ हुआ था, बेस्ट बॉलर हुआ था, बेस्ट बैट्समैन हुआ था, बेस्ट ऑलराउंडर हुआ था, सब मैं ही हुआ था। गाड़ी में भर के इनाम मिला था। 2005 या 6 था और माहुल का सेमीफाइनल था और आपकी टीम पहले बैटिंग की थी, उसके बाद आसिफ भाई लेफ्टी बरौली, मैच लगभग एक तरफा कर दिए थे। थर्ड मैन पे उनका कैच और वो जंप, उसके बाद आपकी वो एक वर्ड मुझे आज भी याद है कि ये वॉलीबॉल का कमाल है। तो वॉलीबॉल और क्रिकेट में सबसे ज़्यादा प्यारा कौन था आपको? हाँ, अभी मैं उस पर आने ही वाला था, आप आ गए कि जैसे हमने आपको क्रिकेट में तो सभी लोग जानते हैं कि भाई नुमान भाई क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं। एक समय हमने देखा वॉलीबॉल में जिस तरीके से आप बॉल को स्पाइक को मारते थे, जहाँ पे बॉल गिरती थी वहाँ पे मतलब ऐसा कि मतलब ज़मीन के पास से जो मतलब वो धूल उड़ जाती थी। हमने ऐसे कई शॉट्स आपके देखे, आपका जंप अच्छा था, आपकी हाइट अच्छी है, तो आप तो मल्टी पर्सन हो गए। वॉलीबॉल भी आपका अच्छा खेलते थे, आप क्रिकेट भी अच्छा खेलते थे। हमने लोग बताते कि आप पतंग भी अच्छा उड़ाते थे, गुल्ली डंडा भी अच्छा खेलते थे, गोली भी अच्छा खेलते थे, अब तो सारे खेल अच्छे खेलते थे। मुझे सब गेम आता था अच्छा खेलना, अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले ने मुझे गॉड गिफ्टेड बनाया था। अब मुझे कोई भी खेल बताओ तो मैं खेल लूँगा इंशाल्लाह, बस एक बार खेलना पड़ेगा मुझे। और रही बात जहाँ तक वॉलीबॉल की, मैंने 5 साल वॉलीबॉल ऐसा खेला है, कब से कब तक कुछ उसका कुछ याद है? लगभग मुझे लग रहा है ये 2004-5 से 10 के अंदर, 2004-5 से 10 तक। हाँ, जब मैं मेरा सिलेक्शन हुआ था IPL में, मैं छोड़ दिया फिर वॉलीबॉल, क्योंकि मेरा फिजियो ने मुझे, क्योंकि मेरा मसल से यहाँ पे फट गया था। मैं वॉलीबॉल खेलता था, वो भी मैं बहुत अच्छे लेवल पे खेलता था। हाँ, तो मैं बॉल मारता था ज़्यादा पावर, तो मेरा मसल फटा, मुझे मेरा फिजियो ने मना कर दिया था कि आप एक गेम खेलिए, या आप वॉलीबॉल खेल लीजिए या वो क्रिकेट खेल लीजिए, क्योंकि मैं बॉलर था, तो शोल्डर में मुझे प्रॉब्लम हो गया था। तो मैं उसके बाद भी वॉलीबॉल खेला कम ज़्यादा, लेकिन 4-5 साल में बहुत मजबूती से खेला। और जितने बड़े मैच होते थे ऑल इंडिया, सब मैं खेलता था उस टाइम। चाहे आजमगढ़ की एक टीम बनती थी तब भी मैं रहता था टीम में। और जो आपका एक सवाल है कि आपको क्या पसंद है, वॉलीबॉल या क्रिकेट? बड़ा टफ सवाल है। जवाब तो देना चाहिए। जवाब भी बहुत अजीब है। हाँ, अजीब नहीं है, सही है। मैं देखिए, अभी लोग बोलेंगे कि यार क्या बोल दिया, लेकिन मैं सच बताऊं, मुझे वॉलीबॉल बहुत पसंद है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है भाई। मुझे आप बोलोगे कि आप इतने बड़े क्रिकेटर होके आपको वॉलीबॉल पसंद था, तो मैं बोलूँगा हाँ। मुझे अगर आप बोलोगे कि क्रिकेट वॉलीबॉल में आपको क्या अच्छा लगता है, कौन सा गेम पसंद है,
वॉलीबॉल मुझको बहुत पसंद है। वॉलीबॉल मुझको अच्छा। खेलना बहुत अच्छा लगता था। हम्म, मैं खेलता था जब क्रिकेट, मैं एक मैच की बात मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ लेदर का मैच होता था गोसाईगंज में, गोसाईगंज, ये ना अपने गोसाई की बाजार। गोसाई की बाजार, गोसाई सॉरी बाजार, हाँ, गोसाई जहाँ पे की मेरा बाजार। घर है, हाँ। हाँ गोसाई की बाजार, वहाँ पे होता था ना मैच। जी जी बिल्कुल। तो हमारा लेदर भाई का- खड़गपुर वो जगह है, वो हाँ, बड़ा ग्राउंड है, वो लोग हाँ। मास्टर साहब कराते जी हैं। मास्टर अनिल मास्टर, बहुत सारे लोग हैं जी। तो वहाँ पे मैं खेल रहा था, लेदर का मैच था, 20-20 ओवर का मैच था, और उसी टाइम मैच था हिटलर भाई ऑल इंडिया मैच कराते थे अच्छा वॉलीबॉल वो के, ठीक है। हम्म, तब मैं पूरा पीक एकदम वॉलीबॉल खेलता था। हम्म। मैं वहाँ दिन में वॉलीबॉल खेला हूँ, यहाँ शाम में आके मैं वहाँ क्रिकेट क्रिकेट खेला हूँ, उसके फिर बाद मैं शाम- भागता हुआ आया हूँ, यहाँ पे वॉलीबॉल, यहाँ पे वॉलीबॉल खेला हूँ। यहाँ पे जो ऑल इंडिया में सब बाहर की टीम रहती है। हाँ, बहुत हाँ, तगड़ी और टीम। बहुत तो बड़ी मुझे बड़ी वॉलीबॉल टीम है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आज भी जितने प्लेयर्स हैं, चाहे वो माज हो, सईद हो, सैद हो, आपका जिशान मंजीरपट्टी था, आपका मोहसिन है, या जितने वॉलीबॉल के जो बड़े प्लेयर आजमगढ़ में हैं या जो बाहर भी हैं, नए तो मैं नहीं जानूंगा सबको, वो सब मुझको नहीं जानते होंगे, या जो तो सबको मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ। मुझको मतलब बहुत पसंद है वॉलीबॉल। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई दिक्कत परेशानी कुछ हो, वॉलीबॉल देखिए, वॉलीबॉल में भी पैसा बहुत कम है अभी, तो धीरे धीरे वॉलीबॉल मेहनत का बहुत गेम है। 4-5 खिलाड़ियों का ज़्यादा नाम होता है, जैसे माज हैं, हाँ। सईद भाई हैं, इन सईद लोग अभी तो देखिए बहुत अच्छे हैं। लेवल पे, मास तो बहुत ऊपर था बेचारा, लेकिन इंजरी हो गई उसको, लिगामेंट में फ्रैक्चर, बिल्कुल। उसके बाद वो नहीं लेकिन कर पाए। कम बैक किया, फिर भी अभी अच्छा खेल बहुत रहा है। अच्छा वो खेल तो रहे हैं। वॉलीबॉल का लड़का जितने भी वॉलीबॉल खेलते हैं आजमगढ़ के, तो चाहे सुबहान हुआ, निहाल हुआ, सब ये सब हुए, अजलान हुआ जो अभी लंबा लड़का है वहाँ का। तो इन लोग को मैं सबको बहुत लाइक करता हूँ, क्योंकि मुझको वॉलीबॉल इतना अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा उन लोग जब मिलते हैं, मेरी इज्जत भी बहुत करते हैं वो लोग। जब भी मिलते, फ़ोन सबका आता है मेरे पास, तो मैं यही बोलता हूँ कोई दिक्कत परेशानी कुछ होगा, कुछ भी, तो मुझे बोलना, मैं पीछे नहीं हटूँगा। मेरा जब मुझे इंजरी हुई थी वॉलीबॉल खेलने में, 3 महीना कंटिन्यू सब लोग के साथ, सईद, हम और मोहसिन, अतहार, सैद, जिशान, सब हम लोग डेली प्रैक्टिस करने जाते थे वहाँ सोनवारा। मैं भी वहाँ रहता आप था, रहते हाँ। थे। फिर एक दिन हम लोग गए वहाँ पे चोरसन मैच खेलने, तो मतलब ऐसे फ्रेंडली मैच था, friendly में। वहीं मेरा लिगामेंट टूटा था वॉलीबॉल खेलने में। तो तब से मैं वॉलीबॉल थोड़ा सा खेलता तो नहीं हूँ, नहीं तो मुझे 3 महीना मैं नाइट में वॉलीबॉल बहुत खेला, मुझको बहुत पसंद था वॉलीबॉल। और इसीलिए वॉलीबॉल जितने प्लेयर हैं सबको मैं सपोर्ट करता हूँ। थोड़ा मैं जानता हूँ वॉलीबॉल में पैसा उतना नहीं मिलता है, तो घर वाले भी उतना कहाँ सपोर्ट करते हैं, वो बात नहीं है जो पहले वाली। इसलिए उनका कैरियर बहुत दूर तक नहीं बन जी। पाता है। तो भाई मुझे तो लगाव बहुत ज़्यादा है वॉलीबॉल से। मैं कोई भी वॉलीबॉल का प्लेयर रहता है, मुझसे जो बन पड़ता है भाई मैं करूँगा। नुमान भाई, आप क्रिकेट के आप अपने सबसे अच्छे मित्र को बताइए कि अगर आपको ये बताना कि क्रिकेट का मेरा सबसे अच्छा दोस्त ये है, जैसे आप 4-5 नाम भी बता सकते हैं, ये बाउंडेशन नहीं कि आपको एक ही 2 बताने हैं, जो आपको लगता था ये मेरे अच्छे दोस्त हैं और अभी भी मेरे अच्छे दोस्त हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, लिस्ट बहुत लंबी है, कुछ 1-2 के नाम आप लेना चाहें बहुत लंबी है। तो ठीक है, उससे बात नहीं करते जैसे हैं। लंबी इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप चाहे बनारस ले लीजिए, चलिए बनारस में बात करते हैं। रवि बनारसी, सुनिए। उनके बारे में अगर आप 1-2 लाइन बोलना चाहते हैं। रवि रवि- बनारसी क्या है? रवि बनारस देखिए मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं बहुत मानता हूँ उसको। वो ऐसा प्लेयर है ना, अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे फॉर्म रहता है सबका, अभी इस सीज़न अच्छा नहीं जा रहा है उसका, लेकिन ठीक है, बहुत बुरा भी नहीं है, लेकिन जैसा उसका नाम है, जो गेम है, और मतलब हर साल वो जितना अच्छा करता था, अभी थोड़ा सा है, लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं, उससे हो जाता है ऊपर नीचे। वो एक ऐसा प्लेयर है कि किसी भी मैच को कभी भी पलट सकता है वो। चलिए हम अब बात करते हैं आजमगढ़ क्रिकेट में आपने जिन खिलाड़ियों के मैं- सर पे हाथ रखा, देखिए, हम मैं- सीधे मैं- सीधे उस पे आ जाते हैं। मैं आज की बात काट के एक बात बोल ठीक रहा है, हूँ। ठीक है, देखिए, आप बताया। मैं आजमगढ़ को छोड़ देता हूँ, ठीक ठीक है। ठीक है, मैं बाहर, ठीक। जो मेरे साथ के पहले थे, मैं 4-5 नाम वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। जिनको मैं आज भी बहुत मैं उनकी इज्जत करता हूँ, बहुत ठीक मानता है, हूँ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, जैसे रवि बनारस, रवि बनारस, धीरज सिंह। धीरज सिंह, को मैं बहुत लाइक करता हूँ। जी धीरज भाई। सिंह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और मैं सच बताऊँ आपको, अगर धीरज एक टाइम ऐसा था तो मैं उसको पूरे यूपी का सबसे बड़ा ऑलराउंडर मानता था। अभी थोड़ा सा Absolutely, No उस doubt. टाइम कह सकते हैं, लेकिन धीरज सिंह उनके टैलेंट मेरा को तो हम दोस्त नहीं बहुत करते। अच्छा है, मैं उसको बहुत मानता हूँ। हम्म। ये ज़रूरी नहीं कि मैं साथ में खेल रहा हूँ हाँ तभी हाँ मैं हाँ, अच्छा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर आ जाइए आप अंकुर सिंह। अंकुर सिंह देखिए, मेरा हम- बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, मैं हम लोग में बहुत अच्छी बातचीत है। कामरान खान मेरे बचपन का दोस्त है, वाह। हम लोग 20-22 चार साल से भैया साथ नाम। में रहे। ये चारों आज भी क्रिकेट में जीवित हैं और जी। क्रिकेट को जिंदा रखा तो है, जीवित ये है, बहुत बड़ी बात इसीलिए है। मैं इनका नाम लिया हूँ। बाकी जी,
जो नहीं खेल रहा है वो तो बहुत प्लेयर है। और कोई नाम? अब जो नहीं खेल रहा है अच्छा, जो नहीं खेल रहा उनमें से कोई अच्छा, हाँ, एक या दो या जो आपको बहुत क्लोज है और बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, मेरा हो सबसे सकता है। close संजयपुर आसिफ मेरा, ये नाम ठीक है। आसिफ मैं भाई, उस टाइम आसिफ का। संजरी जो इस वक्त बाहर बाकी है। दोस्त तो मेरे बहुत सारे हैं, मेरे फरहान है, सनवाज है, राशिद है, इसरार से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, मुन्ना से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। अभी जैसे बहुत लोग नहीं खेल रहे हैं, आसिफ भाई हुआ, बरौली आसिफ भाई, मिराज भाई, उमर भाई, नौशाद भाई, वलीम भाई, वलीम प्रधान, जय मैं गाँव का नाम बोल रहा हूँ। तो ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं, मैं और लोगों का नाम नहीं। आप गुरैनी की तरफ जाएंगे, राशिद भाई, मोमिन भाई, अच्छा मेरा बहुत अच्छे बैट्समैन फ्रेंड मेरे बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो अभी मैं ये 4-5 नाम बता रहा करंट हूँ, में जो अभी भी रवि क्रिकेट को बनारस, खेल रहे हैं, रवि बनारस, अंकुर सिंह, धीरज सिंह, कामरान खान, कामरान खान, ये चार। ये मैं 5 लोग, मैं मतलब 4 लोग को मैं उनसे जब भी मेरी बातचीत होती है या मैच पे खेल, हम लोग बहुत मतलब भरोसा है। मैं आपके साथ भी रहा हूँ, मैंने ये चीजें देखी हैं कि- और एक दूसरे की जो इज्जत, रिस्पेक्ट, हाँ, वो प्यार, वो चीज़ वो हम लोग में अपनापन बनी आज है। भी नजर आता है, बिल्कुल, जो बिल्कुल, उतने सालों के बीच का। बिल्कुल। चलिए हम आजमगढ़ क्रिकेट पे आते हैं। जी। आजमगढ़ क्रिकेट में जैसे आपने बहुत सारे खिलाड़ियों के सर पे हाथ रखा, और आप आज जैसे अभी बहुत जल्दी में बात करते हैं अबूजर, जो मतलब एक गांव इसरौली से निकल के आज जो है बहुत काफ़ी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस करके दी है। और हम बात करते हैं ओसामा शेख पे, जैसे ये पिछला सीजन 2025 तक हमने ओसामा शेख से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आई, लेकिन इस सीज़न में हमने देखा है उनके पैर में चोट लगी है, उनको जो है कहीं क्रैम्प्स आए हैं, फिर अभी उनके उंगली में जो स्टिक्स लगी हमने देखी, बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के ये सवाल है कि ओसामा भाई नुमान भाई की टीम में इस वक्त क्यों नहीं प्ले कर रहे हैं? आप पूरा मैच शुरू से देखिए, हमारी लोन जब खेलती थी, ठीक, उसामा हर मैच में रहता था, हाँ ठीक। बिल्कुल, उसामा सलमान को थोड़ा टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम हो गया था, हाँ और उसी दौरान जब हम लोग की टीम खेल रही थी तो कई मैच हम लोग हारे भी जी, उसी वजह से। तो उनसे वो परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा था, बॉलिंग जो हम चाहते थे, इंजर थे लोग। और उसामा जैसे ही फिट हुआ, फिर खेलना शुरू किया, साथ में खेलता था हमारे। और फिर बीच में एक मैच था यहाँ कटवा पे शायद, ग्राम सभा भी, तो वहाँ उसको कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया था, फिर गया था, हफ्ता 10 दिन वो चला गया। फिर उसके बाद जैसे ही फिट हुआ तो हम लोग सैदपुर खेल रहे थे, कैच पकड़ने इंजर्ड हो गया। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि उनकी 15 फिटनेस अच्छी नहीं होने की वजह से 15 दिन 16 दिन वो चला गया। हम्म। अभी तो माशाल्लाह फिट हो गया, आज बैटिंग में देखा कर रहा था, अच्छी बैटिंग कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि हम, आप मुसैब को देखिए, इतना बढ़िया फॉर्म में चल रहा था, सिर साल में ऐसा पैर ट्विस्ट हुआ, इंजरी होगी, 20 दिन उसका चला गया। तो खेलना ना खेलने की बात ही नहीं, जब बंदा हमारा फिट नहीं है तो कैसे खेलेगा। अभी फिट हो गया, अभी खेलेगा इंशाल्लाह। बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं जब जो मतलब हमारे ज़िले के जो मैचेज होते हैं, जैसे हम जिला स्तरीय की जब टीम बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि इस बैट्समैन को आपने नहीं लिया, आपने इस बैट्समैन को नहीं लिया, आपने इस बॉलर को सेलेक्ट नहीं किया। तो मतलब वो लोग कहते हैं कि एक लॉबी, एक ग्रुप बना के आप टीम को बनाते हैं, एकदम सीधा, एकदम साफ मुद्दे पे बात करते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसी कोई चीज़ है या ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, या फिर आप उनके जो क्राइटेरिया, जो सिलेक्शन किस बेसिस पे आप करते हैं कि नहीं यार ये तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के टीम में होना चाहिए? जैसे हमने अल्तमस को देखा, उसकी फॉर्म हमने देख ली, उसके बाद ज़्यादातर जो सवाल होते हैं कि मतलब सीधे नाम ही ले लेते हैं कि हसन करमैनी टीम में क्यों नहीं, ऐसा उन लोगों के सवाल होते हैं। देखिए, जो लोग कर रहे हैं सवाल, ठीक है, सवाल। उनकी सोच अच्छी है। और रही बात जहाँ तक आप कह रहे हैं कि मतलब ग्रुप बाकी या ऐसा हाँ, कुछ, हाँ। ऐसा नहीं है, मैं बताऊँ। नहीं, ये तो मैं पर्सनली जानता हूँ, ये हमारे व्यूवर्स ये देखिए, बात जो नहीं हमारी टीम प्लेइंग लोन खेलती है, अच्छा ठीक जो आजमगढ़ की, जी, हाँ जिला स्तरीय की मैं बात कर रहा हूँ, तो 9 ही प्लेयर खिला सकते हैं हम। 2 अक्सर होता है कि हर मैच में 2 बाहर के रहते हैं। जी। अब जो 9 मैं खिला रहा हूँ, 9 तो बेस्ट है। जैसे उसमें 9 में हम नाम भी एक बार ले लेना चाहते हैं। कैप्टन नुमान शेख भाई, ये मस्त टीम के पास रहेंगे। कासिम बाबू को आप नहीं छोड़ सकते हैं, आप अनस को टीम से नहीं निकाल सकते हैं, सलमान मिर्जा को आप टीम से नहीं निकाल सकते हैं, आप ओसामा पांडे को टीम से नहीं निकाल सकते हैं, आप मुसैब आलम को टीम से आप ड्रॉप नहीं कर सकते जैसे उनकी फॉर्म है, अल्तमस को आप टीम से बाहर नहीं निकाल सकते। ये 7-8 प्लेयर तो मस्त है, ये टीम के साथ रहते हैं। बाकी जो 2 प्लेयर सैफ मलिंगा, सैफ अबूजर। मलिंगा हो गए हैं,
अब उसके बाद जो है अबूजर जो हो गए हैं, इसरौली है, ये भी एक शहनवाज लेफ्टी हो गया। शहनवाज लेफ्टी हो गए, देखिए, उधर फिर क्या नाम है, अकबर भाई हो गए, अकबर, देखिए, फिर हसन करमैनी हो गए। हसन करमैनी का जो मसला है ना, हम्म। इसे हमारी टीम जो खेल रही है बर वक्त जिला स्तरीय, मसला ये है कि वो देखिए ओपनर बैट्समैन है वो, बोला हसन करमैनी। वालेकुम सलाम। हमारे टीम के हम उसको लेके हम उसको 8वें नंबर बैटिंग नहीं करा सकते ना, वो भी सवाल उठ जाएगा कि यार उसको लेके खिलाने के लिए उसको बैठा दिए या उसको बहुत लेट भेज रहे हैं। तो लेट का मतलब ये बताइए, उसामा से अच्छा ओपनर है वो नहीं। आप चलिए मैं अगर अब इस एज अ पे- क्रिकेटर मैं इस पे भी आ जाता हूँ। मैं छोटा बड़ा नहीं करूंगा, ठीक है, ठीक है। पावर प्ले के हिसाब से मैं बात ठीक है, कर रहा हूँ। नहीं अभी उसामा का टीम में है, मैं ये सवाल मैं आपसे भी पूछता अच्छा, हूँ कि ठीक। आपका जो डाउन है, जी। आप जब भी ऊपर आए, अभी मैं रिसेंटली का टूर्नामेंट बात करता हूँ, मैन पावर बुलेट कप, आप आए, अच्छी बल्लेबाजी करके दी, 1 डाउन आते थे, मैच फिनिश करते थे कामरान भाई के साथ, मैन ऑफ द सीरीज में कामरान भाई बने, उसके बाद दूसरे नंबर पे आप वहाँ पे थे। लेकिन मैं देखता हूँ आप कभी ऐसे कई मैचों में मैंने ऐसा देखा है जहाँ पे हम सारी क्रिकेट के फैंस चाहते हैं कि आप ऊपर आए, क्योंकि आपने अगर रन कर दिया तो टीम का 50% काम वहीं पे हो जाता देखिए, है। मैं- तो फिर आप अपने को डिमोट करते आते हैं, मतलब कभी आप 5वें पे चले जाते हैं। मैंने मान लिया कि चलो आपसे एक अच्छा ओपनर हो सकता है, 2 अच्छे हो सकते हैं, और 3 अच्छे हो देखिए, सकते हैं, सुनिए, 4 अच्छे हो सकते हैं। अच्छे खराब की हम ये बात नहीं नहीं- नहीं बात अच्छे खराब की नहीं है, नहीं। उस प्लेस पे आप, मुझे लगता था कि आप प्ले कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल मेरा सही मानना बात है। बिल्कुल आपकी देखिए, बस बढ़िया ये जैसे नुमान भाई के मेरे पास इंटरव्यू। ओपनर अच्छा मिल गया मुझे उसामा, ठीक। अगर आपने उसामा भाई को ओपन हाँ। करा दिया, मुसाहिब मुसाहिब के बोला, साथ अब एक लेफ्टी एक तो राइटी बताया और कॉम्बिनेशन आप के साथ आ आप जाएंगे। आपके इंटरव्यू में पहले ही बोला, मैं 10 साल अपनी मतलब 15 साल में ओपन किया हूँ बस यही बात। कंटिन्यू, ठीक है। अरे ये बस मैं इसका लोग बहुत बोलते हैं नहीं, मुझे लगता है कि पावर प्ले का सबसे है अच्छा बैट्समैन मुझे ही लोग मानते हैं, क्योंकि मेरे पास मानते नहीं आप हाँ, हैं? मैं नहीं बोलूँगा ये नहीं, बात, मैं हाँ, हम सभी मानते हैं जी। क्योंकि मेरे पास हर शॉट है, पावर प्ले में जरूरी नहीं छक्का मार, चौका भी मार सकते हैं आप। लेकिन जब हमको उसामा मिल गया तो उसामा पावर प्ले अच्छा करता है, क्योंकि वो तेज खेलता है मूसे वालों में। ठीक है, तो उसके बाद 1 डाउन पे देखिए मेरी जगह बनती है, हाँ, तो लेकिन सिचुएशन ऐसी रहती है कि 1 डाउन पे या तो अनस जाएगा जाएंगे, हाँ या तो मैं जाऊंगा। हाँ। तो अगर अनस को हम 1 डाउन नहीं कराते हैं तो फिर उसकी जगह बन जाएगी बिल्कुल पीछे, पीछे नीचे हो बस जाती है। उसको फिर आप कहाँ Down खिलाओगे? का नीचे, क्योंकि पीछे हमारे पास अल्तमस है, हाँ, कासिम hitter है, अच्छे हैं। ठीक है, और लड़के हैं जो हिटिंग कर सकते हैं। बस इसी चक्कर में मेरा डाउन थोड़ा पीछे होता चला गया था बस ठीक कि है, ये तो जिला स्तरीय की बात करते हैं। हाँ। ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट्स में भी हमने अभी जैसे देखा, आपने ASR में क्रिकेट खेली, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। चलिए अब उस पर भी आ जाते हैं कि हम कहते हैं कि हम घर के शेर हैं, हम अपने यहाँ जो है सीमेंट के पिच बनाते हैं और बॉल जली हुई होती है और हम खूब छक्के चौके मारते हैं। लेकिन इस साल, पिछले 2 साल से हम लगातार अरे देख वो रहे हैं, खत्म ना यही होने वाला। हमारी टीम जाती है जो है बिहार में, लगातार निरंतर हर दिन अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। वो मिट्टी की पिच होती है, आपसे सेंचुरी आती है, वहाँ पे सलमान मिर्जा का हम अच्छा पेस देखते हैं, अल्तमस मैच शतक बना के देते हैं। मतलब ये हमारे जो खिलाड़ी हैं वो बॉल जली हुई नहीं होती है। इस सीज़न में जो बहुत सारे लोग के ये भी सवाल आया कि यार वो तो नुमान भाई अब तो बिहार में ही खेलते, यूपी में आते ही नहीं है, तो ऐसा। लेकिन ये जो सीज़न आपका रहा, मुझे लगता है कि पिछले 2 सीज़न की अपेक्षा ये सीज़न आपका बहुत अच्छा है। जी, ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरा इस सीज़न अच्छा चल रहा है। रही बात जहाँ पे देखिए बिहार में 20 ओवर का मैच होता है ठीक है, और वहाँ पे नई बॉल से मैच होता है, नई बॉल से मिट्टी के विकेट में थोड़ा विकेट तो बॉल फंसता है। हम लोग थोड़ा जब बॉल थोड़ा अच्छा हो जाता, जब बन जाता है तो उस पर शॉट मारने में रिस्क नहीं होता है। तो हमारे पास टाइम रहता है कि 20 ओवर का मैच 6 ओवर पावर प्ले खत्म हुआ, उसके बाद बॉल पुराना मिल जाता है। तो हम लोग वहाँ प्लानिंग ये होती है कि कोई भी, जैसे देखेंगे आप बहुत मैचों में सलमान ओपन कर लिया, अबूजर कर लिया, अभी देखिए कल अहमद को भेजे नया बॉल था। तो हम अपना जो मेन विकेट है बैट्समैन है वो रोक उसको के बचा के रखते जो हैं मतलब कि वो आपके लास्ट का कैलेंडर से 12-13 ऊपर ओवर जाए। 12-13 ओवर वो बैट्समैन वो बॉल से खेलें, जिससे वो लोग रेगुलर खेलते हैं भेजते हैं। लेकिन टीम से चलती है कि भैया नहीं, मतलब जहाँ पे उसको खेलना, उसको हम लोग जानते हैं उसको कहाँ भेजना है। उसको बस 8 ओवर 10 ओवर 6 ओवर बचे वहीं भेजो, अगर 6-7 छक्का मार के काम हो जाएगा हमारा। अभी हमने एक इंटरव्यू देखा था भास्कर सिंधिया का, ये हमें CC के जो ऑनर है, उनसे ये पूछा गया कि ये हमें बताइए कि यूपी और बिहार के सबसे अच्छे बल्लेबाज का नाम बताओ। तो उन्होंने बताया कि तीसरे नंबर पे नुमान शेख, दूसरे नंबर पे द नुमान शेख, तीसरे जो फर्स्ट रैंक पे है वो द किंग नुमान शेख,
तो मतलब उन्होंने एक ही रो में, तो बहुत बड़ी बात होती है। MUCC फॉर्बिसगंज जो MSCC जो ये टीम है, ये बहुत बड़ी टीम है। भास्कर भाई उन्होंने ASR बहुत बड़ा टूर्नामेंट का आयोजन भी उन्होंने किया। मतलब वो उन्होंने इतनी बड़ी बात कही, ये हमारी यूपी के लिए और आपके लिए तो हमें फ़क्र है, हमें गौरव है कि ये सारी बात कुछ ये बात जब मलमल में अभी फाइनल हम लोग, हाँ मलमल की बात है जी, मलमल में हम लोग खेल रहे थे, फाइनल हम लोग हारे थे MSCC से जी। तो वो अपने इंटरव्यू में बोले थे, देखिए भास्कर भाई बहुत नेकदिल इंसान है, बहुत अच्छे आदमी, वो बिहार क्रिकेट के लिए बहुत मेहनत की है उन्होंने और उनकी टीम बहुत अच्छी रहती है, बहुत बैलेंस टीम खिलाते हैं वो। और SR कप तो पूरी दुनिया जानती है उसके बारे में कि SR कप कौन सा टूर्नामेंट है, क्या है जी। मैं तो उतना अच्छा टूर्नामेंट किसी को कराते हुए नहीं देखा, मैंने भी कराया था आजमगढ़ बिग बैश जी। जो सिस्टम से जो उनका है मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो भास्कर भाई अगर बोले हैं तो भाई उनको लगा होगा मेरे बारे में, जी अच्छा आदमी, देखिए अच्छा जो नेक आदमी सच्चा होता है, उनके दिल में जो बात रही उन्होंने माइक पे कह दी। जी। और मुझे तो मैं सामने ही था, मैं बड़ा अच्छा आप सामने ही थे? मैं बिल्कुल सामने था, हम लोग उधर बैठे थे, वो बोल रहे थे, बल्कि मैंने उस पर हंस के बोला भास्कर भाई ऐसा खुला मत बोलिए, लोग बुरा मान जाएंगे आपकी बात को। उन्होंने कहा जो सच है मैं वो बोलता हूँ। वो बंदा निडर आदमी है, उनको लगा, उन्होंने मेरे बारे में कई बार ऐसी बातें बोली कि भाई जो उनको लग रहा था कि हाँ नहीं नुमान शेख के बारे में हम बोल सकते हैं। तो भास्कर भाई ये बहुत ही तो अच्छे इंसान है, बहुत नेकदिल इंसान है और लोगों की मदद करने वाला बंदा है वो जी। तो उनको जो लगा उन्होंने बोला, तो उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। दो नाम मैं और लेना चाहता हूँ, एक अफजल भाई कोयलाड़ी और एक मारी खान। अफजल भाई आपसे उम्र में बड़े हैं, आपको हमेशा छोटे भाई ट्रीट करते हैं, और मारी भाई जो उम्र में आपसे छोटे हैं लेकिन ज़्यादा टाइम मोस्टली टाइम वो आपके साथ देखे जाते हैं। तो ये दोनों टीम के ऑनर कैसे इनको आप मैनेज करते हैं? अफजल भाई को कैसे, मतलब बहुत बड़ा आपके जीवन में रोल रहा है, और मारी भाई का भी आपके साथ काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन, कैसे देखते हैं? देखिए अफजल भाई मेरे बड़े भाई की तरह हैं, ठीक। और बड़े भाई को कैसे मैनेज करना है, मेरे 10 भाई हम लोग बड़े हैं 10 भाई मेरे सगे भाई हम लोग हैं और मुझसे बड़े सब हैं और मेरे परिवार में बहुत बड़े बड़े मुझसे सब हैं। मेरा बड़ा परिवार आप जानते भी होंगे, मेरा बहुत बड़ा परिवार है। जी जी। तो जब मैं इतने बड़े परिवार को सबको मैनेज कर सकता हूँ तो अफजल भाई बड़े भाई की तरह है। और मैं मेन बात देखिए दिल से दिल मिलता है, और अफजल भाई की मेरी सोच लगभग एक जैसी रहती है, टीम खिलाना क्या करना, तो मुझे मैनेज करने में बहुत दिक्कत नहीं होती है। रही बात टीम, अफजल भाई ने जब तक खिलाई जब तक चलाई उन्होंने, और टीम परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया, हर जगह हम लोग जीत रहे थे। अफजल भाई भले ही यहाँ नहीं रहते लेकिन बातचीत हमारी बराबर होती रहती है। और अफजल भाई 1-2 साल से थोड़ा कुछ परेशानी में है, कुछ है घरेलू प्रॉब्लम, तो इसीलिए टीम भी नहीं खेल रही। तो इसलिए हम लोग मारी इलेवन जो टीम बनाए थे उसमें अफजल भाई का बहुत बड़ा हाथ है, रोल बहुत बड़ा उनका है कि मारी इलेवन जो टीम बनने में अफजल भाई की ही देन है कि मारी इलेवन जो टीम खड़ी है। रही बात जहाँ तक अब मारी की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो मेरा छोटा भाई है और घर परिवार का एकदम। और मेन बात मैं जो मेरे माइंड में जो चीज़ चलती है, जो सोच मेरी क्लियर रहती है, इसके भी माइंड में वही रहता है एकदम क्लियर, क्या करना क्या नहीं करना। और मेन देखिए बात जो जमने और ना जमने की बात है ना, कि जैसे ये जो बोलेगा वो अगर मैं मानता हूँ करता हूँ तो बात कभी ख़राब नहीं होगी, या मैं जो बोलूँगा ये करे तो बात कभी नहीं ख़राब होगी। तो चाहे वो अफजल भाई हुए चाहे हमारी हुआ, हमारी दोनों में इतनी अच्छी थी कि हम जो बोलते थे वो करते थे, वो जो बोलते थे हम करते थे, इसीलिए चल रहा है बढ़िया से। एक कमेंट बहुत देर से आ रहा है। सुजीत भाई, नुमान सर से पूछो कि विजय गेल को कब से जानते हैं और वो कैसे खिलाड़ी हैं अपने समय में। बहुत देर से कमेंट आ रहा है लगातार। ठीक है, एक बार ये अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू सो मच। आप बताना चाहिए विजय गेल, मैंने आपके साथ कई बार उनको ओपन करते हुए देखा है, नो लुक शॉट स्पेशलिस्ट, और जब आप ओपन करते थे तो मैंने आपको हमेशा विजय गेल के साथ आपको ओपन करते हुए देखा। फिर बाद में हमने राशि शेरवानी के साथ आपको करते हुए देखा, फिर साथ में कभी कभी मैंने आसिफ भाई बरौली के साथ आपको देखा। मतलब आप रहते थे लेकिन सामने वाले पार्टनर जो आपके इंटरनेट चेंज होते हैं। मैं तो 20 साल से ओपनिंग कर रहा हूँ, एक एंड से सब आते रहते हैं जी, वही है। लेकिन विजय गेल देखिए लेजेंड प्लेयर है वो, और लेफ्ट हैंडर में नो लुक शॉट विजय गेल ने स्टार्ट किया, ईजाद किया अगर कहेंगे उसका। और मेरे साथ लगभग मुझे लग रहा है 8 से 9 साल हम लोग ओपन साथ में किए हैं। जो आप बात करें 2016 की, उस दौरान हम लोग सारे मैचेस साथ में ही खेलते हैं। नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर, आज भी वो बंदा इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है हर जगह। थोड़ा सा
समय ऊपर नीचे होता रहता है सबका, लेकिन प्लेयर नो डाउट बहुत अच्छा है और मेरे साथ तो बहुत क्रिकेट खेला मैंने। मैन ऑफ द सीरीज भी सिरसाल पे हुए थे, उन्होंने भी एक प्लाटिना जो बाइक रखी थी तो 2014 में भी उन्होंने ही जीती थी ना ये। यस एब्सोल्युटली, मुझे याद है। बहुत अच्छा प्लेयर है। हाँ, और मैं ये जैसे यूपी का क्रिकेट, बिहार का क्रिकेट, पहले हमारा यूपी का क्रिकेट बहुत तेज़ था। हमारे आजमगढ़ ज़िले में, हमारे यूपी में काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट होती थी। अभी लेकिन रिसेंटली हमने देखा जानकी आनंदी बड़ा टूर्नामेंट हुआ, एसआर जैसे बड़े टूर्नामेंट्स हुए। फिर ये जो हमारी आजमगढ़ की डोमेस्टिक टीम है, ये यूनिटी कप में गई, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आई, डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका तक ये टीम पहुंची। मतलब ऐसे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स देखे हमने यूपी में, कई बड़े टूर्नामेंट्स देखे, जैसे हमने मैनपालपुर बुलेट कप देखा, फिर उसके बाद हमने बिग बैश देखा, फिर एचएम ग्रीन सिटी का टूर्नामेंट देखा। मतलब ऐसे टूर्नामेंट्स हो रहे लगातार। सिरसाल कप को हमने देख लिया, पटनेया प्रीमियर लीग, ऐसे बहुत सारे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। लेकिन जो एक लेवल, जो एक्यूरेसी जो हमें चाहिए, जो बिहार में जो पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं, वो हमें यूपी में अभी उस पैटर्न्स के नज़र नहीं आ रहे। क्या मैं सही हूँ? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। 2018 की मैं बात बता रहा हूँ, जो हम लोग बिहार जाते थे खेलने, हम लोग रवि, रंजीत, राघवेंद्र, धीरज सिंह, सब हम लोग, मतलब एक अपना जो टीम होता था, हम लोग बिहार की टीम, मतलब जो अभी क्रिकेट है उनका वैसा नहीं था। पहले ऐसा था कि तब 20 ओवर में वो लोग 150-60 बनाते थे, या बहुत बना लिए 170, मतलब ऐसा स्लो क्रिकेट था पहले। लेकिन अभी इधर मुझे लग रहा है कि 4-5 साल में बिहार का क्रिकेट बहुत आगे गया। अभी 3-4 साल में तो बहुत आगे चला गया। अभी मैं यही बोलूँगा कि बिहार क्रिकेट जितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है यूपी को भी पीछे छोड़ देगा। अभी टूर्नामेंट के बारे में देखेंगे तो यूपी से ज़्यादा मैचेस वहाँ होते हैं, अच्छे टूर्नामेंट्स हुए हैं, यहाँ से बड़े मैचेस वहाँ पे होते हैं, हो रहे हैं यूपी में। बिल्कुल सही है। तो इसीलिए तो आप बिहार में 2 महीने से आप लगातार कंटिन्यू प्ले कर रहे हैं। ऐसी बात वहाँ पे नहीं, बात ये भी है। नहीं, देखिए, मैचेस अच्छे मिलने चाहिए प्लेयर्स को, और बिहार में इस टाइम अच्छा क्रिकेट हो रहा है तो वहाँ मज़ा भी आता है। लंबे ओवर का मैच रहता है, थोड़ा एक दिन में एक मैच होता है। बिहार में थोड़ा भागम भाग जाता है, यूपी में ज़्यादा भागम भाग है। आज यहाँ वहाँ ऐसा, तो यहाँ कम ओवर के मैचेस होते हैं। लेकिन यूपी के मुकाबले अभी बिहार क्रिकेट बहुत आगे हो गया है। प्लेयर्स यूपी में बहुत अच्छे हैं। खेल को आप देखेंगे तो खेल अभी यूपी बिहार का बहुत आगे हो गया है। आप देखिए, चाहे वो ग्रीन बॉल, यूपी से अच्छा ग्रीन बॉल बिहार के लड़के खेलते हैं। बॉल्स की भी बात कर लेते हैं। जब सारी बातें हो गई, तो क्या अब हमें जो पीछे हैं वो मिट्टी की बनानी चाहिए, नई बॉल से क्रिकेट होनी चाहिए, या बॉल जला के देनी चाहिए, रेड बॉल से होना चाहिए या ग्रीन बॉल से होना चाहिए? आपकी क्या ओपिनियन इस पर? देखिए, मिट्टी का विकेट तो होना चाहिए हर जगह। ठीक है, मैं इस बात पे बोलूँगा, मिट्टी का विकेट होना चाहिए। और नया बॉल का जहाँ तक मसला, देखिए, नया बॉल 8 ओवर में आप नहीं रख सकते। 6 ओवर्स में तो, लिमिटेड ओवर्स में नहीं, 20 ओवर के मैचेज होते हैं, क्या है ना, 15 ओवर के मैचेज होते हैं, तो समझ में लोग यही नहीं समझ पा रहे बात को बिल्कुल। कि बिहार में नया बॉल क्यों होता है। वहाँ 20 ओवर का मैच होता है। ठीक है, अभी यहाँ आप 6 ओवर में नए बॉल करा दो, 3 ओवर बॉल नया ही रह जाएगा, पुराना 3 ओवर रन क्या बनेगा? तो पब्लिक, दर्शक क्या विकेट थोड़ी ना देखने, वो छक्का ही देखने आते हैं, छक्का चौका। तो अगर एंटरटेनमेंट के लिए हाँ, जो ऐसी क्रिकेट में अगर प्रक्रियाएं यूपी में आपको नई बॉल से कराना है तो कम से कम 10-12 ओवर का मैच, कम से कम 10, 2 ओवर बॉल आप नए से खेलो, फिर उसके बाद आप पुराना बॉल ले सकते थे। जैसे अभी सैदपुर में उन्होंने अच्छा किया था, 2 ओवर नया बॉल से होता था, ताकि आप पुराना बॉल ले लीजिए, आपको पुराना बॉल मिल जाता था। अब 6 ओवर में क्या आदमी करेगा? तो और रही बात जहाँ तक हरी बॉल की बात, एक ग्रीन बॉल से खेलना चाहिए और रेड से भी खेलना चाहिए। मुझे लग रहा है हमारे यहाँ जो चलन है वो रेड बॉल का, तो ट्रेडिशनल हमारा जो रेड बॉल वो चलना चाहिए, लेकिन ग्रीन टूर्नामेंट भी होने ग्रीन बॉल। लेकिन प्लेयर से अगर अगर प्लेयर हमको पता है क्या फ़र्क होते हैं जब हम ग्रीन बॉल से क्रिकेट खेलते हैं, जैसे लाल बॉल होता है, दोनों में ऐसा क्या फ़र्क होता है कि जो पिच होती है, क्या बाउंस ज़्यादा होता है, या गेंदों में कुछ ऐसी जो शॉट्स नहीं लगती हैं, क्या दिक्कत हो जाती है रेड और बॉल? और उसमें सब माइंड का गेम है, सब माइंड का। हम सोच लेते हैं, जैसे मैं पहले जब लखनऊ रहता था तो मैं ग्रीन बॉल से ही मैच खेलता था, और रेड बॉल से ज़्यादा अच्छा मैं ग्रीन से खेलता था। अभी हम लोग छोड़ दिए ग्रीन बॉल एकदम। ठीक है, तो दिल में यह है कि यार ग्रीन से हम नहीं खेल पाएंगे, मानसिकता बन गई है। हाँ, फ़र्क थोड़ा है, ग्रीन बॉल थोड़ा सा एक्स्ट्रा जंप होता है बॉल में, और रेड बॉल देखेंगे वो थोड़ा, और नया बॉल होता है तो थोड़ा फंस के भी आता है। अभी वही ग्रीन बॉल आप जला के दे दो, आजमगढ़ में करा दो कहीं पे मैच, फिर आप देखो कैसे छक्का चौका लगता है। लेकिन प्रॉब्लम वही नया बॉल से है, प्रॉब्लम सिर्फ नई बॉल से है। आप
अभी मैं कराया था आजमगढ़ बिग बैश, हरी बॉल जला के खिलाया था ना, कैसे बहुत सारे रन्स बने थे, बहुत अच्छा टूर्नामेंट। फर्क वही है, बॉल बिग बैश आप फिर से कराने वाले, ऐसा कराने वाले हैं, बहुत बड़ा कराने वाले हैं। बहुत बड़ा कराने वाले, मतलब क्या कुछ 10-5 ऐसा कुछ कुछ है? देंगे साले को रा- 50 लाख। राज को राज रहने दीजिए। राज को राज रहने दे दे। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक सवाल आपके बहुत ही फेवरेट जैद खान ISPL में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपको देखा है, उनके लिए आप एक अलग ही क्रेज है, आप टीम बनाते हैं तो इनसे जरूर। उसकी भी बात कर ही लेते हैं। जैद खान, आप उनको लेकर इस सीजन की बात करते हैं, माहौल कप में वो आते हैं, MCC माहौल कप में आते हैं, खूब सारे रन देते हैं, फिर अगले ही टूर्नामेंट में फिर आपकी वो टीम में होते हैं, तो लोग सवाल करते फेसबुक पर, यार आपने जैद खान फिट रहे हैं, फिट नहीं है, आप उनको बॉलिंग में क्यों ले रहे? लेकिन फिर से आपकी टीम में आए, अच्छी परफॉर्मेंस करके दी। मैनपारपुर जो कार वाला मैच था, फाइनल मैच में जो है टीम ने, केतन मात्रे ने बॉलिंग जैद को दी, जबकि उसमें आशीष मेहरोल जैसे अच्छे गेंदबाज उस श्रेणी के थे, लेकिन वहाँ पे भी दिया। फिर से मौके मिले जैद खान को और उन्होंने साबित कर दिया कि वो क्यों बड़े बॉलर हैं। देखिए जैद खान बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत बड़ा बॉलर है। थोड़ा इंजरी थी उसको, जैसे सलमान को टेनिस एल्बो हुआ था, उसको भी था प्रॉब्लम, तो उस टाइम जब हम बुलाए थे माहौल में तो एकदम से बॉल नहीं कर पा रहा था, तो मुझे उस बात पे उसको जानकारी थी, लेकिन ठीक है वो सीमेंटेड विकेट था, रन खा गया। एक दो जगह और मैच हुआ, वहाँ भी रन पड़ गया उसको, लेकिन उससे इसका मैं उस चीज़ को जानता हूँ कि वो कितना बड़ा बॉलर है। और रही बात, जैसे देखिए मेरी सोच हमेशा क्लियर रहती है, जैसे अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, हमारे साथ खेल रहे हो, आपका वक्त ख़राब चल रहा है तो उसमें साथ छोड़ देना ये मेरी समझ से बाहर है। मेरी सोच यही थी, मैंने जैद से बोला, मारी से भी मैंने बोला कि उसको बोल देना, मैं डायरेक्टली नहीं बोला, मैंने बोला तुम 10 मैच में ख़राब करोगे तब भी तुम मेरी टीम में रहोगे। मैंने बोला उसको, मारी बोल दो उससे कि वो 10 मैच में अगर ख़राब करेगा, हमको हरा देगा, तब भी वो हमारी टीम में रहेगा, क्योंकि अगर उसका जैसे उसका समय ख़राब चल रहा है तो हम भी अगर साथ छोड़ देंगे फिर साथ कौन देगा। तो हमारी सोच यही रहती है। अभी जैसे आजकल हम एक चीज़ और देखते हैं, फेसबुक के ऊपर बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे लोग ट्वीट्स वगैरह करते हैं। जैसे अब कोई खिलाड़ी है, पर्टिकुलर हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, कोई खिलाड़ी है 3-4 मैचों में बहुत अच्छा किया, उसके बहुत सारे बैनर्स, पोस्टर, ये सारे टाइटल्स, ये सारी चीज़ें आती है, लेकिन उस बंदे ने एक मैच ख़राब कर दिया, इन द केस वो किसी सिचुएशंस में आके किसी ने एक मैच को ख़राब कर दिया, फिर उसके खिलाफ जो है बहुत सारी पोस्टें आनी होती है, यार ये टीम में क्यों है, इसने मैच ख़राब कर दिया। तो क्या मतलब हम कैसे ये तय कर पाएंगे कि नहीं यार इस खिलाड़ी को हमें आगे प्रमोट करना है, कैसे ये सारी चीज़ों को मैनेज करना देखिए पड़ेगा? खिलाड़ी है यार, समय हर दिन एक जैसा नहीं होता है सुजीत। आप जहाँ जिसके लिए बोल रहे हैं मैं नाम भी ले लेता हूँ, आप कल के मैच की बात कर रहे नहीं, हैं। मैं सिर्फ अबूजर हाँ, पे मतलब नहीं मैं बात कर रहा हूँ, बहुत कह सारे रहा हूँ, ऐसे देखिए, क्रिकेटर्स है, अभी जैसे हमने मैच हुआ था, अभी देखिए। एक बात और बोल ले लेते, खुल के नाम लेते, सलमान मिर्जा वही लगातार बात बोल मैचों में, कई मैचों में उन्होंने रन्स खाए हैं, लेकिन वो लगातार आप टीम में आपके साथ बने हुए हैं, लेकिन वो कभी कभी ऐसे मैचेस जितवा के देते हैं जो हमें बिलीव नहीं होता है। देखिए सुजीत ना, कैप्टन वही अच्छा है जो अपने प्लेयरों के और अपने खिलाड़ियों के बुरे वक्त में भी खड़ा रहे। ये होता है देखिए कैप्टन। कैप्टन, अरे यार मैं तो वो तो फिर सौदेबाजी हो गई, आप अच्छा कर रहे हो तो आओ खेलो, खराब तो निकल लो चलो, तो ये तो फिर अपनापन नहीं हुआ ना, वो ये तो बात। प्रोफेशनल क्रिकेट एकदम। देखिए सलमान का एक मैच गंदा हुआ था, जो तमाशे ने मार दिया था उसको प्रतापगढ़ में, ठीक है, उसने रन खा गए थे, बाकी 3-4 मैच में उसका फॉर्म अच्छा नहीं था। मेडन कर दिया, विकेट निकाल के दी, मैच लड़ा दिए। उस आजमगढ़ छोटे में से- भी जो बॉलिंग डालता था नहीं डाल पाता, उसका कारण था इंजरी। अब ये मोबाइल पकड़ लग गिर जाएगी। फिट हुआ, मुझे भरोसा पूरा था कि वो अच्छा करेगा। और रही बात देखिए, जहाँ तक बंद हो गई हुई। मैं दर्शक से ही पूछना चाहता हूँ आसिफ भाई कि जी। लोग कह रहे हैं कि अबूजर को, कुछ लोगों ने मैं देखा कि अबूजर को ओवर नहीं देना चाहिए था। अभी जो फॉर्म में अबूजर बॉलिंग कर रहा है और राइटी बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, वो भी वकार हैदर, मतलब बैट्समैन नहीं है, बॉलर ही समझिए उसको, प्रॉपर बॉलर है, मतलब कभी कभी बैटिंग बॉलिंग भी- ऑलराउंडर है। बॉलिंग ये ऑलराउंडर। कह सकते हैं। और फंसा विकेट है तो सलमान का ऑप्शन था और अबूजर का ऑप्शन था। हम सलमान आपस में बात किए, यही हुआ कि नहीं लेफ्टी है, 1-2 बॉल डाउट करा देगा, इसे भाई बेनिफिट लेफ्टी को रहता ही है, लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि अबूजर मतलब रन खा मतलब जाएगा। वो ऐसी स्थिति में ऐसा हो सकता है। तो लोग कहते हैं, देखिए जब हो गया गलत तो लोग कहते हैं डिसीजन गलत था। डिसीजन गलत क्या था यार, भाई राइटी स्ट्राइक पे है, वही खेलेगा 6 बॉल। मेरे पास लेफ्टी अच्छा बॉलर है, जेन्युइन पेस बॉलर पेस बॉलर है, कटर भी उसके पास अच्छा है। अभी मान लो मैं सलमान को ये वर्क दे देता, सुनिए,
और सलमान खुदा न खासा रन खा जाता खा जाते हैं। तो लोग क्या बोलते कि जब राइटी बैट्समैन बैटिंग कर रहा, लेफ्टी बॉलर आपके पास अबूजर था तो अबूजर को देना चाहिए तो ये तो लोग बोलेंगे ही, ये लोग बोलेंगे ही, ठीक है। तो भाई देखिए हर सिचुएशन में मतलब कैप्टन को जो उस टाइम सही लगता है वो करता है। मुझे सही लगा कि अबूजर निकाल सकता है तो मैंने अबूजर को बॉलिंग दिया। नहीं दिन था, नहीं अच्छा कर पाया। उससे एक दिन पहले मिडल ओवर डाल के 3 विकेट निकाल के दिया, मैच जिता के दिया उसने। थैंक यू रोमन भाई, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है और थैंक यू आप सभी व्यूअर्स का भी जो हमारे साथ बने रहे कस्बा माहौल स्पोर्ट्स पे, चाहे आप आजमगढ़ क्रिकेट लाइव पे या शान क्रिकेट वर्ल्ड पे। थैंक यू नुमान भाई, थैंक यू आसिफ भाई, थैंक यू आफ्ताब भाई और थैंक यू आप सभी भाई, थैंक यू मारी भाई। सबसे ज़्यादा जो सवाल आया बस वो एक लाइन में जवाब, भैया जी मारी 11 की टीम एक साथ कब खेलेगी? मारी भाई और मारी 11 की टीम एक साथ कब खेलेगी? एक लाइन में जवाब दे दीजिए खत्म। मैच हो रहा है अभी, हाँ, वहीं पे टीम उतरेगी क्योंकि जिला स्तरीय मैच है। अभी सब प्लेयर इधर उधर हैं, सब इकट्ठे वहीं पे उतरेंगे इंशाल्लाह। धन्यवाद।